नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में आज राजस्थान सरकार और प्राइवेट कंपनी के सहयोग से कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन होनी थी। इसकी पूरी तैयारियां भी कर ली गई थी, लेकिन ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने का ये पहला प्रयास फेल हो गया। जेनेक्स एआई कंपनी के फाउंडर का कहना है कि ज्यादा भीड़ के कारण जीपीएस सिग्नल बाधित हुआ, जिस वजह से ड्रोन ज्यादा ऊंचाई पर उड़ नहीं पाया। आगे 2 से 3 दिन बाद फिर से ड्रोन को ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाने की कोशिश की जाएगी और कृत्रिम बारिश करवाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जयपुर में ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने का यह पहला प्रयास बेशक फेल हो गया हो, लेकिन दुबई में इसी तरह की कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन की वजह से फ्लैश फ्लड आ गया था। जी हाँ, हम बात दुबई की ही कर रहे हैं। रेगिस्तान में बसा ऐसा शहर जिसकी चकाचौंध से हर कोई हैरान होता है, घूमने जाता है, लेकिन 16 अप्रैल 2024 को अचानक इस डेजर्ट सिटी में तेज बारिश शुरू हुई। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, बिजलियां कड़क रही थी, चारों तरफ घना अंधेरा था। थोड़ी देर में फ्लैश फ्लड आ गया। ऐसे में क्लाउड सीडिंग पर इसलिए भी सवाल उठने लगे क्योंकि यूएई और अरब प्रायद्वीपों के अन्य हिस्सों में बारिश होना काफी असामान्य है। आमतौर पर यह अपनी शुष्क रेगिस्तानी जलवायु के लिए जाना जाता है और इसीलिए यहाँ अक्सर क्लाउड सीडिंग के जरिए ही कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना था कि क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल बारिश की वजह से इतनी बारिश हुई कि फ्लैश फ्लड आ गया। क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाया गया था, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई और इंसानों द्वारा जलवायु में जरूरी बदलाव करने का ये एक लापरवाही भरा प्रयास रहा। यानी कि अगर क्लाउड सीडिंग में गलती हो जाए तो उससे इतनी ज्यादा बारिश भी हो जाती है कि बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए। हालांकि यूएई में रेन एनहांसमेंट प्रोग्राम चलता है जिसे वहां का मौसम विभाग देखता है और इसके पीछे वैज्ञानिक हर बार संयुक्त अरब अमीरात के वायुमंडल का फिजिकल और केमिकल जांच करते हैं, जिसमें खास तौर से एरोसोल और प्रदूषणकारी तत्वों की जांच होती है। इसके बाद ही क्लाउड सीडिंग की जाती है, यानी कि बादल बनाने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया जाता है। इसमें यह तय किया जाता है कि कितनी बार क्लाउड सीडिंग करनी है, उसके लिए कितनी बार क्लाउड सीडिंग का विमान उड़ाना पड़ेगा। बादलों की ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचकर केमिकल्स छोड़े जाते हैं ताकि बारिश हो सके। यूएई में 86 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हैं, 6 वेदर रडार हैं और पूरे देश में जो मौसम पर नजर रखते हैं। क्लाउड सीडिंग के कई फायदे भी हैं, लेकिन ज्यादा चिंता होती है क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में इतनी ज्यादा बारिश से जमीन धंसने, फ्लैश फ्लड जैसी आपदाएं आती हैं। उससे उस केमिकल पर भी सवाल उठता है जो क्लाउड सीडिंग में काम आता है। अब जयपुर के रामगढ़ बांध में 2 से 3 दिन बाद एक बार फिर से ड्रोन के जरिए आर्टिफिशियल बारिश यानी कि कृत्रिम बारिश करवाए जाने का प्रयास किया जाएगा। ये कितना सफल होगा ये भी आने वाला समय ही बताएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।